Welcome to the unseen world. Let me come back with another new story. कालकूट की छाया, कालकूट की छाया। हिमालय की दुर्गम चोटियों में, जहां बर्फ और रहस्य एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक प्राचीन गांव बसा था, कालकूट। यह गांव सदियों से दुनिया से कटा हुआ था, जहां लोग प्रकृति के नियमों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जीवन जीते थे। कालकूट के लोग पहाड़ के उस पार बसी एक रहस्यमय गुफा से डरते थे, यमद्वार। कहा जाता था कि यमद्वार में कालकूट नामक एक प्राचीन दानव का वास था, जो हर पूर्णिमा की रात को गांव में आता है और किसी एक को अपने साथ ले जाता था। कालकूट के लोग सदियों से इस दानव के डर में जी रहे थे और हर पूर्णिमा की रात को अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव का सबसे बहादुर युवक था अर्जुन, जो एक कुशल शिकारी और पर्वतारोही था। अर्जुन को कालकूट की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि यह सिर्फ गांव के लोगों का डर है और यमद्वार में कोई दानव नहीं रहता। एक पूर्णिमा की रात, जब गांव के लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, अर्जुन ने यमद्वार की ओर जाने का फैसला किया। वह सच्चाई जानना चाहता था। उसने अपनी तलवार और टॉर्च ली और अंधेरे में निकल पड़ा। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और बर्फीले रास्तों को पार करते हुए अर्जुन यमद्वार के मुहाने पर पहुंचा। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो कालकूट दानव की कहानियां बयां कर रहे थे। गुफा के अंत में एक विशालकाय दरवाजा था, जो काले पत्थर से बना हुआ था। अर्जुन ने दरवाजे के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना ठंडा था कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। अचानक गुफा के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और तैयार हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी और एक अजीब सी आवाज हवा में गूंज रही थी। दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और अर्जुन ने देखा कि गुफा के अंदर एक विशालकाय दानव खड़ा था। दानव का शरीर काले पत्थर से बना हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह कालकूट था। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार निकाली और दानव पर हमला किया। दानव ने भी हमला किया और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। गुफा के अंदर तलवारों की खनक और दानव की गर्जना गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दानव पर हमला किया, लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन घायल हो गया और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। दानव ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन अचानक दानव ने उसे छोड़ दिया। अर्जुन जमीन पर गिर गया और उसने देखा कि दानव दर्द से कराह रहा था। अर्जुन ने देखा कि दानव की छाती में एक छोटा सा छेद था और उसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह छेद दानव की कमजोरी है। उसने अपनी तलवार उठाई और दानव की छाती में छेद पर हमला किया। दानव ने एक भयानक चीख निकाली और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। गुफा के अंदर की लाल रोशनी बुझ गई और शांति छा गई। अर्जुन गुफा से बाहर निकला और उसने देखा कि सुबह हो गई थी। गांव के लोग यमद्वार के बाहर इकट्ठा थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और खुशी से चिल्लाने लगे। अर्जुन ने उन्हें बताया कि उसने कालकूट दानव को मार दिया है। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को अपना नायक घोषित किया। उन्होंने यमद्वार के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और कालकूट के डर से मुक्त हो गए। लेकिन अर्जुन जानता था कि हिमालय के पहाड़ों में और भी रहस्य छिपे हुए हैं। उसे पता था कि कालकूट की छाया अभी भी वहां थी और वह कभी भी लौट सकती थी। कुछ सालों बाद अर्जुन गांव का मुखिया बन गया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे पहाड़ों के खतरों से निपटना है और कैसे अपनी रक्षा करनी है। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि डर को कैसे जीतना है और कैसे अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। अर्जुन की मृत्यु के बाद कालकूट के लोगों ने उसकी याद में एक मंदिर बनवाया।
उन्होंने अर्जुन को एक देवता के रूप में पूजा और उसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। लेकिन कालकूट की छाया आज भी हिमालय के पहाड़ों में घूमती है और वह हमेशा वहां रहेगी जब तक कि कोई और अर्जुन न आए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।